नेक्स्ट टॉपिक जिस पे हम आज चर्चा करने वाले हैं बच्चों, वो है एंगल्स। चलिए बच्चों, देखते हैं कि एक एंगल होता क्या है। देखिए बच्चों, एंगल का एक जो है सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। एन एंगल इज अ फॉर्म ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप दैट इज कंस्ट्रक्टेड बाय जॉइनिंग द टू रेज टू ईच अदर एट देयर एंड पॉइंट। तो बच्चों, एंगल क्या होता है? एंगल जो है ना, एक ज्योमेट्रिकल शेप है जो कंस्ट्रक्ट किया जाता है दो रेस के एंड पॉइंट को ज्वाइन करके। तो सबसे पहले बच्चों, जैसा कि आप जानते होंगे, रे क्या होता है? एक लाइन है जिसका एक एंड पॉइंट होता है और वो आगे एक्सटेंड करते रहती है, इन्फिनाइट तक वो एक्सटेंड करते रहती है ना। तो यहाँ पर बच्चों दो रेस के एंड पॉइंट को हम ज्वाइन करके हम एक एंगल बना सकते हैं, है ना। देखिए, तो ये इसका एक एंड पॉइंट हो गया, एक रे है, एक और रे है ना, उसका भी एंड पॉइंट होगा ये, है ना। तो यहाँ पर ये दो रेस को हम ज्वाइन कर देंगे, दोनों के एंड पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे और हम यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और ये दोनों रेस का जो डिस्टेंस होगा बच्चों, ये दोनों रेस का जो आर्क डिस्टेंस होगा, आर्क डिस्टेंस, उसको हम बोलेंगे एंगल। और इसको हम डिनोट करेंगे बच्चों थीटा से, है ना। हम डिनोट करेंगे इसको थीटा से, है ना। लेट हम इसको एक नाम दे देते हैं इसके एंड पॉइंट को बच्चों, ओ, है ना। तो ये जो है ओ, है ना, ये वर्टेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्टेक्स। और ये वाला जो रे है बच्चों, वो इनिशियल साइड कहलाएगा। और ये वाला जो रे है बच्चों, ये वाला जो रे है, ये जो है जो हॉरिजॉन्टल से जो हॉरिजॉन्टल रे जो रहती है वो इनिशियल साइड कहलाती है। और ये जैसे वर्टिकली जो ऊपर की तरफ रिप्रेजेंट हो रही है बच्चों, वो कहलाती है हमारी टर्मिनल रे, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये दो रेस को हम ज्वाइन करेंगे, इसके एंड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे और बच्चों एक एंगल बनाएंगे, है ना। तो ये जो दोनों रेस का जो आर्क डिस्टेंस होगा वो होगा हमारा एंगल थीटा, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों, ये जो एंगल है वो हॉरिजॉन्टली ऐसे आप यहाँ से मेजर करेंगे, है ना। यहाँ से ये ऐसे आपका आर्क जो है ऐसे बनेगा। तो ये आपका मेजरमेंट होगा यहाँ से यहाँ तक, है ना। यहाँ से ऐसे हॉरिजॉन्टली जाएगा और यहाँ से ये इसका मेजरमेंट होगा। तो ये जो है इसका बेस होगा, है ना। ये जो है इसका बेस होगा, जो इनिशियल साइड है उसका बेस होगा, हॉरिजॉन्टल जो रिप्रेजेंटेशन है वो। और यहाँ से हम एंगल को ऐसे मेजर करेंगे, है ना। तो चलिए बच्चों, हम अब नेक्स्ट बात करेंगे एंगल्स के टाइप्स की। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं एंगल के टाइप्स को, है ना। हम बात करेंगे एंगल के टाइप्स पे, टाइप्स ऑफ एंगल, है ना बच्चों। देखिए, सबसे पहला जो होता है बच्चों, है ना, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या होता है बच्चों? अगर कोई एंगल, है ना, एन एंगल ग्रेटर देन 0 डिग्री, ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड स्मॉलर देन 90 डिग्री, है ना। और हम बोल सकते हैं और एन एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री is called an acute angle, is called an acute angle, है ना, acute angle, है ना, is called an acute angle। तो जो acute angle होगा बच्चों, है ना, वो क्या होगा? 0 डिग्री से, है ना, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का एक एंगल होगा, है ना। 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का एक एंगल होगा। लेट हम इसको डिनोट कर देते हैं थीटा से, थीटा से। तो जो ये एंगल थीटा होगा बच्चों, वो 0 से ग्रेटर होगा और 90 से स्मॉलर होगा, है ना। तो ये होगा हमारा एक्यूट एंगल। नेक्स्ट जो एंगल है बच्चों, वो है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, है ना। तो ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है बच्चों? एन एंगल बिटवीन
90 डिग्री टू 180 डिग्री, है ना, एन एंगल बिटवीन 90 टू 180, है ना, इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, है ना। देखिए बच्चों यहाँ पर, है ना, ये हम एक एंगल बनाएंगे यहाँ पर, है ना, ये लेट थीटा है ना। तो ये जो एंगल जो भी होगा बच्चों वो 90 से 180 के बीच में होगा, तो वो ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएगा, है ना। थीटा जो है वो 90 से ग्रेटर एंड 180 से स्मॉलर होना चाहिए, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों थर्ड, राइट एंगल की। राइट एंगल, है ना। तो राइट एंगल क्या होता है बच्चों? एन एंगल whose measure is exactly 90 डिग्री, है ना। एन एंगल whose measure is exactly 90 डिग्री, है ना। 90 डिग्री अगर किसी एंगल का एग्जैक्ट मेजरमेंट है बच्चों तो वो क्या हो जाएगा? राइट एंगल, है ना। ये देखिए बच्चों यहाँ से, है ना, ये जो है मेजरमेंट एग्जैक्ट जो है 90 डिग्री होगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा बच्चों एक राइट एंगल, है ना। तो बच्चों नेक्स्ट फोर्थ हम बात करेंगे स्ट्रेट एंगल की। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों स्ट्रेट एंगल की। स्ट्रेट एंगल क्या होता है बच्चों? एन एंगल हुज measure is exactly 180 डिग्री, है ना। एक एंगल जिसका जो मेजर है वो एग्जैक्टली 180 होगा बच्चों, तो वो क्या होगा? एक स्ट्रेट एंगल, है ना, एक स्ट्रेट एंगल। ये हो गया बच्चों, है ना। ये जो हो गया आपका लेट, ये थीटा है, तो थीटा जो है बच्चों एग्जैक्टली क्या होना चाहिए? 180 डिग्री। जो एंगल है वो एग्जैक्टली कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो क्या लाएगा बच्चों? स्ट्रेट एंगल, है ना। नेक्स्ट हम बच्चों बात करेंगे फिफ्थ कंप्लीट एंगल की, है ना, कंप्लीट एंगल की, है ना। तो जो कंप्लीट एंगल होता है बच्चों, है ना, एन एंगल whose measure is exactly 360 डिग्री, है ना। एन एंगल whose measure is exactly 360 डिग्री। एंगल का अगर मेजरमेंट एग्जैक्टली 360 डिग्री हो तो बच्चों क्या होगा? एक कंप्लीट एंगल कहलाएगा, है ना, एक कंप्लीट एंगल कहलाएगा। ये एक रे है बच्चों, यहीं से ये एक और इसी में कोइंसाइड है, तो ये जो है यहाँ से जो इसका इनिशियल जो है ना, इनिशियल जो साइड है वहाँ से अगर हम इस एंगल को देखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों एग्जैक्टली 360 डिग्री, है ना, 360 डिग्री। तो एंगल जो थीटा है वो एग्जैक्टली अगर 360 डिग्री हो तो कहलाएगा बच्चों एक कंप्लीट एंगल, है ना। तो बच्चों सिक्स्थ हम बात करेंगे रिफ्लेक्स एंगल की, है ना। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है बच्चों? एन एंगल whose measure is between 180 to 360 डिग्री, है ना, 180 टू 360 डिग्री। अगर एंगल 180 से 360 के बीच का है एंगल, है ना, उसका मेजर 180 से 360 के बीच का है, तो वो क्या कहलाएगा बच्चों? एक रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहलाएगा बच्चों? एक रिफ्लेक्स एंगल, है ना। ये अगर यहाँ देखें तो ये जो एंगल जो बनेगा बच्चों वो क्या होगा? 360 से 180 के बीच का, तो क्या कहलाएगा? वो एक रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा, है ना, एक रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। थीटा जो होगा, है ना, जो थीटा होगा वो 180 से
360 के बीच का होगा, है ना। ठीक है बच्चों। तो बच्चों नेक्स्ट हम जो है बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की। तो बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? अगर कोई दो एंगल मिला के 90 डिग्री के बराबर हो, है ना, द सम ऑफ टू एंगल इज एग्जैक्टली 90 डिग्री, है ना। तो वो क्या हो जाएगा बच्चों? एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, है ना। अगर कोई दो एंगल है, लेट 30 डिग्री है बच्चों, है ना, लेट ये 30 डिग्री है ना, और ये एक एंगल है, ये लेट 60 डिग्री है। इन दोनों का जो भी सम होगा, अगर वो एग्जैक्टली 90 डिग्री के बराबर हो, तो वो एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा, है ना। वो क्या कहलाएगा? एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, है ना। नेक्स्ट जो है बच्चों हम बात करेंगे सप्लीमेंट्री एंगल की। सप्लीमेंट्री एंगल की। तो बच्चों सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? अगर दो एंगल को मिलाएं बच्चों, दो एंगल को, और वो 180 डिग्री के बराबर हो उसका मेजर, है ना, कोई भी दो एंगल मिला करके अगर उसका मेजर 180 डिग्री के बराबर हो, तो वो क्या होगा बच्चों? एक सप्लीमेंट्री एंगल, है ना, एक सप्लीमेंट्री एंगल। लेट ये बच्चों हम लेते हैं यहाँ पर एक 60 डिग्री, है ना, और एक और एंगल है, लेट इसको लेते हैं अपन 120 डिग्री। तो 60 + 120 ये मिला के बच्चों हो रहा है 180 डिग्री। तो ये जो है कहलाएगा एक, इसका कॉम्बिनेशन जो है वो कहलाएगा एक सप्लीमेंट्री एंगल, है ना, एक सप्लीमेंट्री एंगल, है ना।